मोमेंट कौन सा रहा? देखिए, हमारे लिए पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक जो है वो बड़े बेस्ट मोमेंट रहे हैं। कारण ये है कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी ऐसा अतरंगा रोल नहीं किया, और जीवन में जब भी कभी मैं एक्सपेरिमेंटल आदमी हूँ और प्रयोग करने में मेरा विश्वास है। तो ये जो चाचा हैं, तो ये चाचा करते हुए मैं सचमुच में आनंदित हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक होता है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं, और दूसरी चीज होती है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम को एक्टर्स हैं, इस पूरे फिल्म में हमें ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं आता कि जहां हम रिएक्ट कर रहे हो। हम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर वो बिहेवियर में बदल जाती है। तो वहां पे ये जो आपने भी ट्रेलर देखा है, तो ये टोटल इसका जो पूरी फिल्म थी, तो ये बहुत यादगार है। मैं बड़ा होपफुल हूँ और आनंदित हूँ इस बात से कि ये करते हुए हमें अगर आनंद मिला है तो आपको देखते हुए सुख मिलेगा। थैंक यू। सवाल है। और ट्रम्प जो है वो फनी है, फनी नहीं है, जो फनी है तो फिर आपको ये आनंद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले सराहना के लिए, मेरी प्रशंसा और सम्मान देने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे हमने दुश्मन का किरदार दोबारा रिपीट नहीं किया, विलेन तो किया, लेकिन जो दुश्मन में कैरेक्टर था वो हमने दोबारा नहीं किया। फिर संघर्ष का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया, विलेन तो था लेकिन वो अलग किस्म का था। फिर शबनम मौसी का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। हासिल, सिम्बा, हम्टी शर्मा, मुल्क, ये जो फिल्में थी इनमें जो भी कैरेक्टर हमने किए दोबारा नहीं किए। तो ये तो तय है कि मैं दोबारा चाचा तो नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस चाचा को हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। जो वेद चाचा का किरदार है उसको मैं खुद भी रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो निश्चित रूप से ये एक अनूठा किरदार है, और मैं परम भाग्यशाली अभिनेता हूँ। गुरुदेव भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है कि मुझे इस किस्म के कैरेक्टर्स करते रहने मिल जाते हैं, और लोग भरोसा करते हैं, और भरोसा करने के बाद पूरी आत्मा झोंकने की स्वतंत्रता देते हैं। तो निश्चित रूप से वेद सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो हो गया जो 1 2 चाचा में आपको 16 तारीख को देखने मिलेगा। देखिए, इनके लिए मैं होम ग्राउंड हूँ। मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में खेले, मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। मतलब मुझे नहीं पता कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, तो मुझे ज्यादा सतर्क होकर, ज्यादा अटेंटिव और अलर्ट होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि ये सब इतने फितरती और इतने अद्भुत लोग हैं कि ये आपकी आंख से काजल चुरा के ले जा सकते हैं और आपको पता नहीं लगेगा। ये मैं बहुत होशो हवास में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा अभिनय और अच्छे अभिनेता मुझे बड़े पसंद आते हैं, और मुझे ऐसे अभिनेता बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको हर बार सरप्राइज करें, चमत्कृत करें अपने अभिनय से, अपने टेंट्रम से नहीं। तो ये लोग सब अपने अभिनय से चमत्कृत करते रहे। अब चूंकि इन्होंने हमसे कहा, टेंट्रम से थोड़ा सा परेशान हर्ष करता था, बाकी यहाँ पे किसी के अंदर टेंट्रम्स नहीं थे। लेकिन चूंकि सबसे इनके किरदार का नाम है लप्पू, तो जो लप्पू इनके किरदार का नाम है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरेक्टर को कितना घोंट के पिया हुआ था। तो मुझे बहुत और आनंद इस बात का है कि आज तक हमारी जिंदगी में कभी कोई रोमांस नहीं आया किसी फिल्म में। इस फिल्म में ये रोमांस आया है नायरा के रूप में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे आनंद का विषय है। और अच्छी बात यह है कि ये उतनी ही अद्भुत और सरल और सहज अभिनेत्री है। तो जब कभी आपके कोई देखिए, होता क्या है कि कभी भी कोई अभिनेता अकेला चमत्कार नहीं कर सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। जैसे जब हॉकी खेलनी हो आपको, तो कोई एक अच्छे खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती, सारे खिलाड़ियों को आपस में फाइन ट्यून, इन ट्यून होना पड़ता है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए आनंद का विषय। और इस फिल्म के विषय के लिए जैसे लोगों की आवश्यकता थी, बिल्कुल अभिषेक ने, रजनीश ने बिल्कुल उसी तरीके के लोगों को कास्ट किया, और थकान नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात कि टाइमिंग, जनरली तो हम 8 घंटे शूट करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे 16 और 24 घंटे भी लगातार शूट किया है, तो हम अगले दिन वापस मुस्कुरा के मिलने के लिए हम लोग तत्पर रहते थे। अस्तु जी, नहीं, अपनी मातृभाषा सुनकर कोई परेशान नहीं होता। अपनी माँ से सब लोग कभी ना कभी परेशान हो जाते हैं। तो है ना, आपके मम्मी आप समझती नहीं, अपन कह देते हैं ना। तो ये भाषा के साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम
परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो परेशानी आपको तकलीफ नहीं देती। वो परेशानी कहीं ना कहीं आपको अधिक मजबूत, अधिक सक्रिय होने में मदद करती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि सबकी आप, मेरे ऊपर कृपा है कि मैं भाषा के नाम पे कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जितने भी अभिनेता हैं इन सबकी भाषा बहुत अद्भुत है। यहाँ पे कि अब नायरा का नाम बैनर्जी जरूर लगाते हैं या आपको बंगाली लगती होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जितना भी बोला हो आपको कहीं से भी ये समझ में आ रहा हो कि बंगाली पुट है। ये विशुद्ध हिंदी बोलने में बड़ी मास्टर है ये लड़की। वैसे ही हाल आपको ललित का मिलेगा, आनंद का मिलेगा, और ये तो आपके दिल्ली का बच्चा है। जनरेशन है सर, वो तो अलग भाषा भी। नहीं, नई जनरेशन के पास पुरानी भाषा के संस्कार हैं सर, कहाँ लगे हैं आप। चलो नेक्स्ट। ज्यादा फॉलो करती हूँ। सेट में कभी ऐसा हुआ है, आप सभी से पूछ रही हूँ मैं, आशुतोष जी के लिए ये सवाल, मतलब आप सबके लिए आशुतोष जी को लेकर के, कि सर ने कभी कोई कविता ऐसी सेट पे बोली हो और आप लोग मुरीद हो गए हो उनके, क्या लाइव आपने कभी सुना उन्हें? मैं बोलना जी चाहूँगा, आशुतोष सर का ऐसा है कि उन्हें जैसे कविताओं की जरूरत नहीं होती थी। आशुतोष सर के साथ अगर आप कभी बैठिएगा ना, तो शब्दों के बहुत गुणी हैं सर, और विचारों के बहुत गुणी हैं। मैं ये समझता हूँ कि आशुतोष जी सिर्फ एज अ सीनियर एक्टर हमारे फिल्म में नहीं थे। इन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक, और हम लोगों के बीच में प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टर्स जो हैं, एक बहुत अच्छा संतुलन। कभी हम अगर गलत होते थे तो हमें भी उन्होंने बहुत समझाया है। जहाँ एक्टर्स गलत होते थे तो सर ने उन्हें भी बहुत समझाया है। कहीं ना कहीं सर के साथ रोज हम लोग चाहे शूट कर रहे हो, शूट के बाहर, शूट के बाद, कभी लंच पे, कभी ब्रेकफास्ट पे, आई थिंक आशुतोष जी जब भी बोलते हैं बहुत ही मीनिंगफुल बात, बहुत सरल ढंग में उनको समझाने की उनकी क्षमता है। आई थिंक ईच वन ऑफ अस, इवन आवर प्रोड्यूसर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, हमें आशुतोष जी से सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, रात के कुछ 2 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, शॉट्स के बीच की बात है, मैं इधर उधर देख रहा था कि आशु सर नहीं दिख रहे हैं। फिर वहाँ एक जिम खुला हुआ था, मैं अंदर गया जिम के, मैंने देखा आशुतोष जी बैठे हुए हैं, और आशुतोष जी को सुनने के लिए पहले कुछ बातें हमारे आपस में हो रही थी, अचानक कुछ नेबरहुड में पता चला कि भाई आशुतोष सर शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है। वहाँ नहीं भी तो 80-90 लोग बैठे हुए थे रात के 2 बजे, जो लोग अपने गाउन्स में, नाइट सूट्स में सिर्फ इनको सुनने, और वहाँ पर अगले 2 घंटे तक बैठे रहे, क्योंकि इनकी सच में इनकी बातें जो होती हैं वो बहुत ही सरल और बहुत अच्छी बातें बोल जाते हैं। तो ये दैट्स माय टेक। हम लोग भी कुछ सुन लिया, कुछ लोग ऐसा कुछ मिले तो। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे किरदार आपके जहन में बने रहें। रही बात इस बात की कि सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, चाहे फिल्म हो, टेलीविजन हो, OTT हो।